हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट बताऊंगा और कुछ अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा। अभी मैं 4-5 लेक्चर लगातार डिफरेंशिएशन के लूँगा। उसमें मैं सारे के सारे आपको जो शॉर्टकट है वो भी बताऊँगा, और जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो आप बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सारे के सारे मैं इन शॉर्टकट सीरीज़ के थ्रू आपको करवा दूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको इस लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है, 1/x होता है। ठीक है, सबको पता है। +1 के बच्चे को पता होता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। बट अगर आप इन बचपन वाली नॉलेज को आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये तभी होता है जब इसका बेस कितना होता है, आपका ई होता है। यानी कि नेचुरल लॉगरिथम के केस में डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है। अगर बेस ई के अलावा कुछ और आ गया तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर 1/x नहीं लिखोगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि तब डेरिवेटिव क्या होगा, और फिर मैं उसका शॉर्टकट बताऊँगा आपको कि आपको डायरेक्ट क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि y इक्वल टू आपका है log 3x है या log 4x है, कुछ भी ले लो। यानी कि बेस को मैंने e नहीं लिया, e की जगह मैंने 4 ले लिया। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि dy/dx इसका 1/x होगा। अगर आपने ये लिख दिया सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम देखें कि क्या होएगा फिर इसका डेरिवेटिव। आपको लोगरिथम से फॉर्मूला पता होना चाहिए कि log 4x को आप क्या लिख सकते हो, log x अपॉन में log 4 लिख सकते हो। ये तो सबको पता होगा जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। और अब आपको ये भी पता है कि अब आप इसके ऊपर कोई भी बेस लगा सकते हैं जो आपका मन करे। अब आप क्या लगा दो, इस पे बेस ई लगा दो। ठीक है, मैं ई क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे log x का डेरिवेटिव पता है जब उसका बेस क्या होता है, ई होता है। तो बस अब मेरा काम बन गया। अब ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, 1/log बेस ई 4, ये तो कॉन्स्टेंट है। सिर्फ मेरा डेरिवेटिव किसका करना है, मेरे को इसका करना है ना। तो y आ गया, तो dy/dx बताओ। ये कांस्टेंट वैल्यू तो एज इट इज रख दो आप, log 4 टू द बेस ई, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो आगे आपका आंसर देखो कितनी आसानी से, 1/x इंटू में log 4 बेस ई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट देखो, आप खुद ही बना सकते हो। आप देखो कि इसमें चेंज कहाँ पे आया, ये 1/x तो आएगा है ना, एक एक्स्ट्रा टर्म और डिवाइड हो जाएगी। क्या, जो ये आपका बेस था ना, ये बेस 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये देखो आपका ये बेस 4 था है ना, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, log 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log 4। जो भी बेस होता है ना वो log 4, बेस अगर a है तो log a से क्या कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो, और उस log का बेस क्या होगा, आपका e होगा। यानी कि वो कॉमन लॉग नेचुरल लॉगरिथम होगा। ठीक है, जिस तरह मान लो आप, मैं ये कहूँ आपसे कि y इक्वल टू log 11x, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप सीधा डेरिवेटिव क्या करोगे फिर इसका, 1/x तो होगा ही होगा, और साथ में आप क्या कर दोगे, log 11 से डिवाइड कर दोगे, और बेस कितना होगा इसका e। अच्छा, इसको एक तरीका लिखने का ये भी है, log 11 टू द बेस e को हम ये भी जो लिख सकते हैं ना, log e टू द बेस 11, एक ही बात है ना। और ये क्या हो जाएगा अपना x, तो इसका मतलब भी एक ही है। तो एग्जाम में चाहे ये ऑप्शन गिवन हो आपको, चाहे ये ऑप्शन गिवन हो, आप दोनों में से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि log x का डेरिवेटिव 1/x तब होता है जो उसका बेस कितना होगा, e होगा। आइए मैं 2-3 क्वेश्चन इस पर सोल्व कराता हूँ। ये है, जैसे y इक्वल टू आपको log x टू द बेस 3 दे रखा है, dy/dx निकालना है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। अब तो आपको पता लग गया सोल्यूशन क्या होगा इसका, dy/dx बताओ सीधा क्या होगा। अब dy/dx 1/x तो होगा ही होगा, और साथ में क्या हो जाएगा आपका log 3 है ना, log 3, और बेस कितना होता है e। तो चाहे आप ये आंसर छोड़ दो, या फिर आप छोड़ना चाहो तो देखो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो आप क्या करो, इसको चेंज कर दो। ये ऊपर जब जाएगा तो ये बेस और जो इनपुट होता है ये क्या होता है, आपस में चेंज होता है। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट होता है और जो बेस होता है, यानी कि बेस कितना बन जाएगा 3, और आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा e, और अपॉन में कितना है x। अब देखो आंसर आप मैच करो, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, dy/dx निकालना है आपको। तो dy/dx कितना होगा, 1/x तो लिख ही दो, बेस e नहीं है इसका है ना, तो फिर क्या करो, log 7, और यहाँ क्या लिख दो e। चाहे इतना आंसर छोड़ दो, चाहे आप इसको log e टू द बेस 7 डिवाइड बाई x, ये छोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये है आपका सेकंड कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट हमने कर लिया कि जब log का बेस e ना हो, यानी कि लॉगरिथम नेचुरल ना हो, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब ये सेकंड है हमारा कंसेप्ट, इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस
अगर आपको मैथ की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो सभी ने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आप x और y की वैल्यू को सेपरेटली फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि इसमें आप x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है, x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। x की जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर x आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू को आप इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल सकते और ना ही आप y की वैल्यू को इंडिपेंडेंटली निकाल सकते। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इनके डेरिवेटिव करने का तरीका क्या होता है? दो तरीके होते हैं। आपको क्या निकालना है? देखो dy/dx। पहले तो मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कि इसका कैसे फटाफट डेरिवेटिव करेंगे। बेसिक मेथड तो ये कहता है आपको जो भी फंक्शन गिवन है आप दोनों तरफ बस डिफरेंशिएट कर दो x की रिस्पेक्ट में, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अच्छा 2, अब x इंटू वाई का क्या होगा? u इंटू वी रूल से, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और x का कितना हो जाएगा 1 और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और फिर y का कितना होता है dy/dx और 4 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अब मेरे को बताओ 2x प्लस 2x dy/dx और प्लस में 2y और प्लस 3y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से आप dy/dx अगर कॉमन ले लो, अगर dy/dx कॉमन लोगे तो देखो कितना आ गया 2x प्लस में 3y स्क्वायर और ये दोनों टर्म उधर आके क्या हो जाएगी माइनस की। ये आपका आंसर आ गया। dy/dx यहाँ से निकल गया आपका, देखो माइनस 2x प्लस में 2y और अपॉन में 2x प्लस में 3y स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आए तो डेरिवेटिव निकालने का ये बेसिक मेथड तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ एग्जाम में इस मेथड को हम अप्लाई नहीं करेंगे। मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की अब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? ये तो बेसिक मेथड है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। अब है ट्रिक। आपको सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है जैसे मान लो ये फंक्शन है x और y में, ठीक है, तो आप जब इस फंक्शन का x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y को आप एक कांस्टेंट मानोगे। जैसे 4 कांस्टेंट है ना आपके लिए, वैसे ही आप समझ लेना कि आपके लिए y क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और जब y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो x को क्या ट्रीट करोगे? एज ए कांस्टेंट। तो बस यही मतलब होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो आप। देखो इसको मैं फंक्शन f मान लेता हूँ, इसको क्या मान लिया मैंने f, और ये -4 इधर कर दो और इक्वल टू क्या कर दो 0। तो बताओ करली f बाई करली x क्या होगा? इसमें d/dx नहीं लिखते। पार्शियल डेरिवेटिव की क्या पहचान होती है, क्या नोटेशन होती है? इसमें करली का साइन लगाते हैं, करली f बाई करली x, यानी कि x की रिस्पेक्ट में आप इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ x स्क्वायर का कितना होगा 2x। अच्छा यहाँ पे देखो 2y तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और x का कितना होता है 1। अब वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि आंसर कितना आ गया अपना 2x प्लस में 2y। फिर निकालो करली f बाई करली y की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसका 0, फिर यहाँ पे 2x कांस्टेंट और y का 1 और वाई क्यूब का कितना होगा आपका 3y स्क्वायर और 4 का कितना हो गया 0। तो ये आ गया। अब dy/dx जो आप निकालते हो उसका फॉर्मूला होता है माइनस करली f बाई करली x अपॉन करली f बाई करली y, यानी कि ऊपर x की रिस्पेक्ट में जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, नीचे जो आपने y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला है, और माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। तो माइनस देखो कितना आएगा 2x प्लस में 2y और नीचे आपका कितना आएगा 2x प्लस में 3y स्क्वायर, और मैच कर लो ये वाला और ये वाला, आंसर आपका क्या है बिल्कुल सेम है। तो ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा मेथड एग्जाम में यूज़ करना है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सोल्व। इसमें देखो आपको कहता है इफ़ दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 5 देन dy/dx निकालना है आपको एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी कि जो भी आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी उसमें लास्ट में आप x को कितना पुट कर देना 2 और y को कितना पुट कर देना 1। तो मैं इसका अब डेरिवेटिव क्या कर रहा हूँ, dy/dx बताओ क्या फॉर्मूला होता है, माइनस करली f बाई करली x अपॉन करली f बाई करली y, ये फॉर्मूला होता है। माइनस बाहर पहले लगा के चलो, ठीक है ना, बाद में भूल जाओगे। माइनस हम पहले लगा के चलेंगे तो देखो x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताओ कितना होगा, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का 1, x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, बस खत्म। अच्छा ये इधर आएगा, है ना, ये माइनस होके और ये क्या आ जाएगी टर्म इधर आगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये मत करना भूल जाना, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा फिर -4 का कितना होगा, -4x का -4, नीचे y की रिस्पेक्ट में देखो y की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5y की पावर 4, और यहाँ पे x कांस्टेंट और y स्क्वायर का कितना होगा 2y, और बाकी में तो कहीं y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो ये अपना dy/dx आ गया, लेकिन आपको चाहिए किस पे,
एट पॉइंट 2,1, यानी जहाँ जहाँ आपको x नज़र आता है उसको 2 पुट कर दो और y की जगह कितना पुट कर दो 3, ठीक है। तो y की जगह 1, तो y की जगह 1 पुट करोगे और ये आपका कितना है 3 इंटू एक्स स्क्वेयर यानी कि 4 माइनस 4, और नीचे कितना है 5, y की जगह तो 1 ही पुट करना है अपने, 2 इंटू में x की जगह कितना पुट करना है 2, तो ऊपर कितना आ गया आपका माइनस के 9 और नीचे कितना आ गया प्लस के 9, तो आंसर कितना आ गया -1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आज के बाद आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। करली एफ बाई करली एक्स अपॉन करली एफ बाई करली वाई और साथ में क्या है माइनस का साइन लगेगा। तो ये आपका शॉर्टकट था इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का। अब हम सीखते हैं थर्ड कंसेप्ट। आज का थर्ड कंसेप्ट होगा, ये आप कंसेप्ट मत मानो, ये एक स्पेशल तरह का फॉर्मूला है जिसने अलजेब्रा अच्छे से किया हुआ है। जो एसएससी का स्टूडेंट है उसको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। लेकिन जो एसएससी की तैयारी नहीं करता, जिसने अलजेब्रा अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला देखो, अगर आपको वाई दे रखा है और कहता है आप फाइंड करो ए और बी की वैल्यू सच दैट डी वाई बाई डी एक्स जो है ना वो किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी। यानी कि बच्चा क्या करेगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेगा और फिर उसको ए एक्स प्लस बी के इक्वल रखेगा और तब जाके उसकी ए और बी की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपने इसमें u बाई वी का फॉर्मूला लगा दिया तो आप उलझ जाओगे। उलझ जाने का मतलब है आप आंसर इसका बहुत देर तक नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, इसकी शक्ल याद कर लो। जब भी ये आएगा आपका अलजेब्रा में, जब भी आपको मिले x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसका प्रूव करके बता देता हूँ इस फॉर्मूले को, ताकि एग्जाम में आपको याद ना भी रहे तो आप प्रूव कर सके, ठीक है। तो देखो हमारे को मतलब है कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, तो वो एटलीस्ट गलत हम ना करके आएँ, क्योंकि गलत से एक तो हमारे मार्क्स कटेंगे और एक नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो गलत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसमें देखो एक्स स्क्वेयर प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इतना तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मैं कहता हूँ आप इसमें एक्स स्क्वेयर ऐड कर दो और एक्स स्क्वेयर ही माइनस कर दो। आप सोचोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका x की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस x का होल स्क्वेयर। अब ये पता है क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर बन गया। आप ओपन करके देख लो। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक बार ये प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक बार ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो यानी कि जब भी ये चीज़ आएगी तो आप इसको ये लिखोगे, ठीक है। कैसे याद रखोगे, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये जो x की पावर 4 है ना, यानी कि हाईएस्ट पावर को छोड़ दो और बाकी दोनों इसको सेम लिख दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। फिर क्या करना है आपने, एक बार x क्या कर दो इसमें ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप याद रख सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ याद मत रखो, एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी। ये 10 सेकंड का काम है डिराइव करना। अगर पेपर में बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो 10 सेकंड इसके ऊपर लगा देना, बरसते कि आप इसको याद रखो और पेपर में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दो, ठीक है। तो देखो अब y बताओ मेरे को क्या आ जाएगा। इस ऊपर वाले न्यूमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं ये लिखूँगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स, तो आपको दिख रहा है कि एक टर्म कैंसिल हो रही है इसमें, है ना। एक टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बच गया आपका y एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स। देखो y की सिंप्लीफिकेशन कितनी इजी आ गई। अब तो कोई भी डेरिवेटिव निकाल देगा इसका। डेरिवेटिव कितना हो गया 2x माइनस 1। अच्छा y डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ए एक्स प्लस में b। तो बताओ x का कोफिशिएंट यहाँ कितना a, यहाँ कितना 2, a की वैल्यू आ गई। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ कितनी है b और यहाँ कितनी है -1। तो आपको ए और बी निकालना था, ए और बी निकल गया। तो इसमें डिफरेंशिएशन का काम बहुत कम है, सिर्फ आपका क्या है अलजेब्रा का काम है कि आपने ऐसी चीज़ें पहले सीख रखी है तो आप इसको अप्लाई कर दोगे। अगर नहीं सीख रखी एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ट्रिक्स कहाँ मिलती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एग्ज़ाम में आप ये मानो 99% चांस है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप जितना पढ़ा रहे हैं उतना कर लो, इनफ है। देखो इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, इसका मान लो बड़ा भाई है ये, ठीक है। उसी का एक बड़ा भाई है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला x की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4, जब भी ऐसी आपको शक्ल वाला फॉर्मूला दिख जाए ना, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब की बार क्या करोगे बताओ, x की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 एच टी लिख दो। फिर प्लस में क्या करो आप x की पावर 4 और माइनस में क्या करो x की पावर 4, ठीक है ना। पिछली बार आपने क्या किया था, एक्स स्क्वेयर ऐड किया था, है ना, ये वाली टर्म का स्क्वेयर रूट। अब की बार x4, तो बताओ ये क्या बन जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और ये क्या बन गया आपका एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का खोल दो फॉर्मूला, एक बार प्लस कर दो इसको और एक बार इसको क्या कर दो माइनस कर दो, है ना। वही मैंने बताया था, हाईएस्ट पावर वाली टर्म को छोड़ दो, ये टर्म बच गई ना,
ये देखो लिख दो 2 बार सेम, एक बार फिर क्या कर दो एक्स स्क्वायर को प्लस और एक बार एक्स स्क्वायर को माइनस। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, एक्स को प्लस और माइनस किया था, इसकी आधी पावर करनी होती है, ठीक है। ये 4 है तो कितनी करनी है 2। तो बस अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो न्यूमिनेटर को आप ये लिखोगे तो बताओ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगी, तो y क्या बचेगा, सिर्फ आपका x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस में 2x, ये आ गया आपका, ठीक है। आपको ये क्या गिवन है, देखो dy/dx क्वेश्चन में आपको गिवन है ax क्यूब प्लस में bx। बस अब तो कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे a, यहाँ पे कितना 4 a आ गया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b और यहाँ पे कितना है -2 b आ गया, यही आंसर है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपको इसलिए करवाए हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए और आपको ये ट्रिक याद नहीं है या इस तरीके से आपको अलजेब्रा सोल्व करना नहीं आता तो इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर u/v रूल आप लगाओगे तो आप ये मान लेना आपका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, बहुत मुश्किल से आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए कि log x का डेरिवेटिव 1/x कब होता है, जब वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, यानी कि उसका बेस e होता है, ठीक है। अगर बेस e ना हो तो मैंने आपको बताया कि क्या ट्रिक है सोल्व करने की और क्या बेसिक मेथड है। फिर मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले बता दिए, ठीक है, कि इसका कैसे जो है ना यूज करते हैं अलजेब्रा के अंदर, और उसके अलावा हमने सीखा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।